23वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इसी प्रकार के सहंत तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिसे पल्सार कहते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। इसके विषुवत वृत्त पर रखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा। हमें सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक तारा दे रखा है। तारे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, देखिए तारे के द्रव्यमान को हम यहां पर कैपिटल M से पुट कर देते हैं। तो कैपिटल M का मान है सूर्य के द्रव्यमान का 2.5 गुना, सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 और उसको 2.5 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सूर्य का द्रव्यमान मिल जाएगा। इसके साथ में हमें तारे की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R = 12 किलोमीटर। इसे हम 1.2 × 10⁻4 मीटर पुट कर सकते हैं। इसके साथ में हमें ये बता रखा है कि जो तारा है वो अपनी स्वयं की अक्ष पर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इट मीन्स हमें F की वैल्यू दे रखी है 1.2 चक्कर प्रति सेकंड या प्रतिक्रमण प्रति सेकंड या हर्ट्ज में भी आप इसे ले सकते हैं। देखिए यहां से चाहे तो आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2πf की फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा बराबर 2 × 3.14 × 1.2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ओमेगा का मान मिल जाएगा और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओमेगा की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं अब आगे समझाता हूं आप लोगों को। ये कोई तारा है और ये तारा है वो घूर्णन गति कर रहा है। और जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि इसके आमाप से निपात होकर कि इसकी विषुवत वृत्त पर, ये इसकी विषुवत रेखा है और यहां पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल रखा है। ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। हमें जो क्वेश्चन में तारा दे रखा है वो इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है और इसकी जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर एक स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल रखा हुआ है। ये विषुवत रेखा है, इसकी रेडियस कैपिटल R के इक्वल है। इसका जो द्रव्यमान है तारे का वो कैपिटल M है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस तारे और स्मॉल m द्रव्यमान के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। इस पूरे तारे और इस स्मॉल m द्रव्यमान के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा और इसके साथ में जब ये घूर्णन गति करेगा तो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल भी काम करेगा। तो जो बाहर की ओर लगने वाला बल है उसको मैं लिख देता हूं Fc और अंदर की ओर लगने वाला बल है उसको गुरुत्वीय बल Fg से पुट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, दोनों में से जो बल अधिक होगा तो उसके प्रभाव में जो पिंड है वो गति करेगा। उस स्थिति को हम फाइंड आउट करेंगे। यदि बाहर की ओर लगने वाला बल अधिक है तो ये जो पिंड है वो इस तारे से चिपका हुआ नहीं रहेगा, इसको छोड़कर इधर चला जाएगा। और जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा अपकेंद्रीय बल की तुलना में, तब इसके ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होगा। तो यहां पर हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पिंड व तारे के मध्य, पिंड व तारे के मध्य गुरुत्वीय बल, पिंड व तारे के मध्य गुरुत्वीय बल। तो पिंड और तारे के बीच में जो गुरुत्वीय बल है वो हो जाएगा Fg = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R²। यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ स्टार, तो 5 × 10⁻30 किलोग्राम वो हमें दे रखा है।
स्मॉल एम हमें दे नहीं रखा, हम स्मॉल एम की फॉर्म में ही इसको रहने देते हैं। इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 1.2 गुणा 10 की घात 4, तो 1.2 गुणा 10 की घात 4 का स्क्वायर हम कर देंगे। यहां से एफ जी का मान कितना निकल कर आ रहा है, देखिए इसको हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35, 30 और 3 33, फिर से 33, ये हमें मिल गया है। अपॉन 1.2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.44। गुणा में देखिए दोस्तों कितनी घात रह गई है, गुणा में 10 की घात यहां पर रह गई है माइनस में, यहां पर रह गई माइनस में 11, प्लस में 30, और यहां से 10 की घात 4 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 8, और ऊपर जाएगी तो 10 की घात -8। तो देखिए दोस्तों यहां से मैं एक संख्या पहले पॉइंट इधर किसका दूंगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो थोड़ी सी और अधिक आएगी, और एफ जी का जो मान है, फाइनल जो मान है वो देखिए कितना निकल कर आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मान 2.316 गुणा, अब देखिए एक 10 की घात यहां से निकल गई तो प्लस में हो गया 31, और माइनस में हमारे पास में हो गई 19, तो 10 की घात यहां से निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों यहां से आप इसको देखेंगे समझेंगे तो 10 की घात प्लस में 31 और माइनस में है 19, तो 10 की घात प्लस में 12 रह गई, ये हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल आ गया है। अब यहां से आप देखिए हम इस पिंड पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पिंड पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल, पिंड पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल को हम एफ सी से पुट करते हैं, इसको हम एम ओमेगा स्क्वायर आर की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हम वी के स्थान पर ओमेगा इंटू आर पुट करेंगे तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से एफ सी इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा का मान यह है 2.2 गुणा 3.14 गुणा 1.2, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 गुणा 3.14 गुणा 1.2, हमें कैपिटल आर का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है 12 किलोमीटर, जिसे हम 1.2 गुणा 10 की घात 4 मीटर पुट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां से हमें क्या मिल रहा है, इसकी कैलकुलेशन से स्मॉल एम एजडीज पड़ा है, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 2.4 को इससे गुणा करेंगे तो 24 को हम 4 बार में आ जाएगा 96, 9 हासिल का 24 और 9 हो गया 33, 3 हासिल का हो गया 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, 72 और 3 हो गया 75, और इसमें हम 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये हमें मिल चुका है इसका मल्टीपल, इसका स्क्वायर भी है, और इनटू में 1.2 गुणा 10 की घात 4 भी पड़ा है। देखिए एफ सी इक्वल टू, इस पद के अंदर भी स्मॉल एम अभी भी गुणा में पड़ा हुआ है, तो स्मॉल एम की टर्म्स में आएगा, स्मॉल एम इसके गुणा में पड़ा है, इतना न्यूटन आएगा, ये स्मॉल एम इसके गुणा में है। ओके, यहां पर भी देखिए स्मॉल एम गुणा में आ रहा है। इसका जो फाइनल आंसर है देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 0.6815 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो ये जो मान है ये मान है कम, ये वाला मान है अधिक, तो एफ जी ग्रेटर देन एफ सी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्रीय बल से अधिक है, अर्थात जो पिंड है वो तारे से चिपका रहेगा। तो यहां पर
गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल से अधिक है, अपकेंद्रीय बल से अधिक है, अतः तारे से पिंड चिपका रहेगा, तारे से पिंड चिपका रहेगा। तो ये था 23वां क्वेश्चन।